हाल ही में होटल और ढाबों से कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें तंदूर की रोटी में थूका जा रहा है। अब ग्रेटर नोएडा से ऐसा ही मामला सामने आया है। दनकौर थाना क्षेत्र के होटल में काम करने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा था। पहले नोएडा के ढाबे में घिनौनी हरकत, फिर सहारनपुर के ढाबे में काली करतूत, अब ग्रेटर नोएडा में गंदा काम। शहर अलग अलग हैं, लेकिन सभी जगह एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है, जो बेहद ही परेशान करने वाला है। क्यों ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? ऐसी घटनाएं थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। सोचकर भी हैरानी होती है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र की एक घटना है। आरोपी की पहचान आलम के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि वो पिछले 8 साल से होटल पर काम कर रहा है। उसकी हरकत पहली बार कैमरे में कैद हुई है। अब जरा सोचिए, उसने पहले न जाने कितने ही लोगों को थूक वाली रोटी खिलाई होगी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी संज्ञान लिया और बाद में उसे हिरासत में लिया गया। दनकौर सिलारपुर रोड पर यह होटल है। एक ग्राहक होटल में पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर तंदूरी रोटी बनाने वाले शख्स पर पड़ी तो वो दंग रह गया। आरोपी रोटी को तंदूर में डालने से पहले एक नहीं कई बार थूक रहा था। उसने अपने मोबाइल फोन पर उसकी हरकत को कैद कर लिया। पिछले दिनों सहारनपुर से ऐसी ही घिनौनी हरकत सामने आई थी। यहाँ भी होटल कर्मचारी ऐसा ही करता पाया गया। लड़का रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसमें थूकता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने उसकी हरकत को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वो लड़का रोटियां सेक रहा था। उसकी एक एक हरकत साफ नजर आ रही थी। वीडियो छुटमलपुर कस्बे का था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है, लेकिन लड़के के नाबालिग होने की वजह से उसे थाने से ही जमानत मिल गई। वहीं कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा से भी एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया था। यहाँ एक ढाबे में काम करने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले थूकता दिखाई दिया। रबुपुरा कस्बे का ये वीडियो था। वहीं एक लड़के का पैरों से मैदा गूंदने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर का था। मोमोज बेचने वाला बरगी इलाके में पुलिस थाने के पास दुकान लगाता था, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने मोमो बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात यह है कि यही मोमोज लोगों को खिलाए गए होंगे। ये चारों वीडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की कोशिश हो रही है। ढाबे में ग्राहक विश्वास के साथ आता है। वो ये सोचता है कि जहां वो खाना खाने जा रहा है वहां पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया होगा। लेकिन कभी रोटी में थूकने तो कभी मैदे को पैर से कूदने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद ग्राहक के मन में शंका पैदा होती है। कहीं न कहीं भरोसा भी हिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुरू हुई। विवाद इतना बड़ा कि मामला पुलिस थाने होते हुए परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गया। यह पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं। नहाने को लेकर पति पत्नी में तकरार। पति ने की आनाकानी, पत्नी थाने पहुंची। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होना आम बात है, लेकिन क्या नहाने को लेकर बात इतनी बढ़ सकती है कि शादी पर ही खतरा आ जाए? आगरा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला को अपने पति से इस बात पर नाराजगी है कि वो नहाता नहीं है। अभी 1.5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई है और इतने कम समय में उसके पति ने केवल 6 बार स्नान किया है। महिला का कहना है कि जब उसने पति को नहाने के लिए बार बार कहा तो वो आनाकानी करने लगा और उसने अपने ऊपर गंगाजल की कुछ बूंदें छिड़क ली। दोनों के बीच में अक्सर विवाद होने लगा। उसने अपने ससुराल में घर के दूसरे सदस्यों को भी बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे महिला ससुराल छोड़कर अपने मायके रहने चली गई। बाद में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। वहां से ये मामला परिवार परामर्श केंद्र को ट्रांसफर किया गया। काउंसलर भी इनकी बातें सुनकर दंग रह गए। लड़की का कहना ये था कि सर ये नहाते नहीं हैं। तो लड़के से जब पूछा तो लड़के का कहना ये था, सर हम गंगा जल के कुछ छींटे वगैरह डाल लेते हैं और 8 दिन के बाद जब भी है हम नहा लेते हैं।
तो मैंने दोनों को समझाया अच्छी तरह से, लड़के को भी खासकर समझाया। नहाना वो तो आपका लुक आफ्टर है, अपना शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखोगे तो नहाना भी कंपलसरी है। महिला की ये भी शिकायत है कि वो सोमवार का व्रत रखती है, लेकिन उसका पति उसे व्रत रखने से मना करता है। वहीं मारपीट करने का भी आरोप महिला ने लगाया। उसने काउंसलर को बताया कि शादी को 40 दिन हो चुके और 40 दिन में उसका पति सिर्फ 6 बार ही नहाया। जब वह अपने पति से नहाने की कहती है तो वह मना कर देता है। वहीं काउंसलर ने जब पति से बातचीत की तो उसने बताया कि वो मारपीट बिल्कुल नहीं करता। नहाने की बात है, वह अपने शरीर पर गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालता है और जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वह नहा लेता है। हस्बैंड वाइफ दोनों जिला आगरा के रहने वाले हैं और 2024 में शादी हुई थी। लड़की का कहना यह है कि सर अभी 40 दिन शादी के हुए हैं, मारपीट करते हैं और मेरे से गलत व्यवहार करते हैं। और लड़की का कहना ये है कि मैं कुछ व्रत वगैरह भी रखती हूँ तो उसको मना भी करते हैं और कहते हैं कि ये व्रत नहीं रखना है आपको, सोमवार का व्रत में रखती हूँ। तो लड़के का कहना ये है कि सर सोमवार को हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे, उस पर्पज से हम व्रत नहीं रखते। काउंसलरों ने दोनों पति पत्नी को बुलाया, दोनों को समझाने की कोशिश की गई। जब पति से मारपीट के बारे में पूछा गया तो उसने मना कर दिया। वहीं महिला ने ससुराल वापस जाने के लिए एक अनोखी शर्त रख दी है। उसने कहा है कि उसका पति पुलिस और काउंसलर के सामने लिख कर दे कि वो रोज नहाएगा, इसके बाद ही वो ससुराल वापस जाएगी। काउंसलरों ने अब दोनों को अगली तारीख दी है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिल कुरैशी की रिपोर्ट। और वहीं हरिद्वार में एक विशालकाय अजगर ने कार पर अपना डेरा बना लिया। जब कार ड्राइवर ने कार का बोनट खोला तो अजगर वहां छिपा बैठा था। बाद में वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। सड़क पर अफरा तफरी मची हुई है। कार के बोनट में अजगर ने डेरा बनाया हुआ है। वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत बड़ा है वो। हरिद्वार के बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि एक अजगर कार में घुस गया है। इसके बाद तो वहां पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। ट्रैवल एजेंसी की कार बस स्टैंड की पार्किंग में काफी दिनों से खड़ी थी। कार की बुकिंग मिलने के बाद ड्राइवर उसकी सफाई करने लगा। उसने जैसे ही कार का बोनट खोला तो उसके होश उड़ गए। वो जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि कार के बोनट पर एक विशालकाय अजगर ने ठिकाना बनाया हुआ था। इसके बाद तो वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग को फोन घुमाया गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। अजगर बहुत बड़ा था। उसे स्टिक की मदद से निकालने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा था। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद 5 फीट के अजगर को कार के बोनट से बाहर निकाला गया। उसे बोरे में डाला गया। अजगर के रेस्क्यू के बाद कार ड्राइवर ने भी राहत की सांस ली। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में अजगर सांप रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। बारिश से खेतों और बिल में पानी भर जाता है। इससे पहले कई बार सांप बाइक में भी छिपे पाए गए हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम योगी का बयान सामने आया है और उन्होंने लोकतंत्र के लिए इसे मील का पत्थर बताया। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिली, ये स्वागत योग्य है, ये कहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा, देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी। एक देश एक चुनाव पर सीएम योगी का बयान सामने आया। ये फैसला मील का पत्थर होगा और साथ ही इससे एक राजनीतिक स्थिरता का माहौल देश में बनेगा। एक देश एक चुनाव को मंजूरी स्वागत योग्य है, देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी, ये बातें सीएम योगी ने कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार का प्रपंच बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हरियाणा समेत कई राज्यों में संभावित हार नजर आ रही है, तो ये हथकंडा अपनाने की कोशिश हो रही है। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको,
जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। अब तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और ये इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। डार्लिंग, इस बेडशीट को